हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। तो यहाँ पे युक्ति की है आज छुट्टी। तो आजकल मैंने आपको बताया ना, घर की सफाई चल रही है। ऑलमोस्ट मेरी यहाँ पूरी होने वाली है सफाई। तो बस ग्रिल रहती हैं और नीचे का पोर्शन है। मैंने रूम्स की सफाई कर दी है। तो मतलब मेरी ज़्यादातर सफाई हो चुकी है, आधी से ज़्यादा। तो और बच्चे मेरी हेल्प करा ही देते हैं, छोटे हैं लेकिन फिर भी जितनी उनसे होती है वो करा देते हैं। फिर उसके बाद और ये व्लॉग मैं आपको बता दूं, जो मैंने लास्ट टाइम डाला है उससे पहले वाला है ये, यानी दशहरे वाले के पहले का व्लॉग है ये, उसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे वो वाला व्लॉग आपको दिखाना था। तो दशहरे से पहले वाला ये व्लॉग है, इसलिए दशहरे वाले दिन का मैंने पहले आपको शेयर कर दिया है। और ये है जब नवरात्रे चल रहे थे तो उस टाइम का ये व्लॉग है। तो यहाँ पे हस्बैंड लेके आए थे बच्चों को और मुझे मेले में। और यहाँ पे क्या है ना, तो मतलब बच्चों को क्या है, मेले में सिर्फ झूला झूलना होता है और मुझे लगता है झूलने से डर। मुझे बहुत डर लगता है झूले से। इवन देखिए ये जो ये बोट वाला झूला है, बहुत से लोग झूलते हैं इस पे, और ये व्हील वाला, लेकिन मुझे सारे झूलों से बहुत डर लगता है, मैं नहीं झूलती हूँ। और युक्ति अपने डैडी के पास बैठी हुई थी, मैं सिर्फ ये ट्रेन में बैठी हूँ क्योंकि एक बार मैं बैठ चुकी हूँ पहले। तो मुझे इतना मतलब इसमें नहीं लगा इतना डर, लेकिन फिर भी थोड़ा डर तो रहता ही है। तो बच्चों के पास मैं बैठ गई थी यहाँ पे, वासु के और चीनू के पास। युक्ति बोट में झूल रही है अपने डैडी के साथ। और ये देखिए, ये मैं, चीनू और वासु इनके पास बैठ के यहाँ पे ये एंजॉय कर रही हूँ। एक लौता सिर्फ यही है जिस पे मैं मतलब बैठ के एंजॉय कर सकती हूँ और फील करती हूँ कि हाँ, मैं मेले में आई हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए बच्चे हैं, यहाँ पे जंपिंग कर रहे हैं। तो बस बच्चों का सिर्फ यही है कि मेले में जाना है तो सिर्फ झूलना है, एंजॉय करना है। खाने पीने से इन्हें कोई मतलब नहीं है इस टाइम पे कि इन्हें कुछ खाना है नहीं। वो तो डैडी ने बोला बच्चों के कि कुछ खाना है तो आ जाओ। फिर वही मुझे तो खाना था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे चाट लगे हुए थे। तो मैंने तो वहाँ पे एंजॉय किया, गोलगप्पे, टिक्की, और बच्चों ने खाई चाउमीन, गोलगप्पे, पाव भाजी। तो ये सब बच्चों ने खाया था। फिर खाना खाने के बाद बच्चे दोबारा यहाँ पे आ गए। और ये एक होता है ना जो मिकी माउस वाला बोल देते हैं, हाउस जो होता है, ये इस पे जंपिंग करते हैं बच्चे, स्लाइड करते हैं और चढ़ते हैं, मतलब इस तरीके से। ये देखिए, तो बच्चे यहाँ पे आ गए थे तो ये फुल एंजॉय कर रहे थे इस टाइम पे। और मैं देख रही थी यहाँ पे खड़े होके, थोड़ा सा शूट भी कर रही थी कि बच्चे मतलब लग ना जाए, क्योंकि काफ़ी छोटे छोटे बच्चे भी थे। मेरे बच्चे तो थे, उनसे भी छोटे वाले बच्चे थे, तो कभी उनके ना लग जाएं, इसकी वजह से मैं उनको मतलब इंस्ट्रक्शन भी दे रही थी कि थोड़ा इधर से जाओ, या छोटे बच्चों को देखना एक बार लग ना जाए। तो ये शौर्य है, देखिए कितनी मस्ती कर रहे हैं। और ये मतलब हमारे बच्चों के डैडी हैं जो इनके वीडियो बना रहे हैं आगे मेरे खड़े होके। मैं तो पीछे बना ही रही थी, फिर ये भी बनाने लग गए। उसके बाद अब यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे इन्हें छोड़ दिया था हम लोगों ने। और नेक्स्ट डे ये मॉर्निंग का है, मैंने खाना पीना सब बना दिया था। और फिर हम लोग आ गए मेट्रो में। तो यहाँ मेट्रो स्टेशन पे हैं और ये देखिए मुझे कितना पसीना आ रहा है। इवन मैंने यहाँ पे साड़ी डाली हुई है आज, और मैंने मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी साड़ी पहन के, इतनी गर्मी हो रही थी वहाँ पे। और ये मेट्रो में जब बैठ गए थे हम लोग, वहाँ पे थोड़ी ट्रेन में मतलब एसी वगैरह का सिस्टम होता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स फील किया। उसके बाद फिर पहुँचे मंदिर में। तो हम लोग जा रहे थे यहाँ पे, जो लोग दिल्ली से हैं वो पहचान गए होंगे कि मैं आई हूँ यहाँ पे झंडे वाले मंदिर में, माता रानी के। तो नवरात्रे चल रहे हैं और माता रानी के मंदिर में दर्शन के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और आप देख सकते हैं कितनी गर्मी थी, पंखे चल रहे हैं लेकिन गर्मी बहुत थी। और ये देखिए मंदिर में भीड़ इतनी थी
कि लाइनों से जा रहे हैं, लेकिन ये है चलती हुई लाइन है तो इतनी परेशानी नहीं हुई थी। और यहाँ पे मतलब मुझे लगा कि यहाँ पे मना करेंगे शूट करने के लिए मंदिर में। मना तो नहीं किया, लेकिन हाँ उन्होंने सतर्क रहने के लिए बोला कि फ़ोन को थोड़ा अपने मतलब हाथ में अच्छे से रखिए कि इधर उधर ना गिर जाए या कोई लेके ना चला जाए। लेकिन मैं तो यहाँ पे मतलब मंदिर में आई थी तो मुझे तो शूट करना था माता रानी का, और आपको दिखाने थे दर्शन। तो जैसे जैसे हम लोग गए अंदर, और फिर मैंने थोड़े से मतलब यहाँ पे कोशिश की आपको दर्शन कराने की माता रानी के, और मंदिर भी मैंने दिखाने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पे ये जो मतलब सेविका खड़ी हैं मंदिर में, तो ये मतलब अपना तो काम कर रही हैं, तो हमें इनका भी मतलब मानना पड़ेगा। तो इन्होंने हमें जल्दी जल्दी आगे आगे कर के इन्होंने मतलब आगे भेज दिया था। तो फिर अब उसके बाद आने के बाद फिर घर पे हम लोग वापस आ गए थे, और यहाँ मैं बना रही हूँ साबूदाने से एक रेसिपी। ये मैंने शॉर्ट्स में आपको पहले ही शेयर कर दी थी, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ डिटेल में। तो यहाँ साबूदाने को मैं पहले हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ। इससे क्या है ना, साबूदाना थोड़ा भारी सा होता है। अब ऐसे करने से ना ये हल्का सा थोड़ा सा फ्लफ़ी सा हो जाता है और हल्का हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे इसे क्या है, इसका मुझे बनाना है एक तरीके से फ्लार यानी आटा, और उसमें मैंने थोड़ा सा आधा कप डाल दिया है यहाँ पे मखाने, और ये देखिए रोस्ट हो चुका है। इस तरीके से आपको करना है जैसे मैंने आपको दिखाया। अब इसे ठंडा होने दूँगी, और जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद फिर मैं इसे मिक्सी में पीस लूँगी। इसलिए मैंने अलग एक बर्तन में कर लिया है वो। अब यहाँ पे डाल दिया है मैंने 1 कप दूध। तो 1 कप दूध ले लिया मैंने यहाँ पे, और 1 कप ही मैंने लिया था साबूदाना, आधा कप लिया था मखाने। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स डालने हैं इसमें आप डाल सकते हैं। मैंने मखाने ही डाले हैं, आप चाहे तो काजू बादाम जो भी आपका मन करे आप डाल सकते हैं। फिर दूध थोड़ा सा गर्म हो गया था तो मैंने यहाँ पे डाल दिया आधा कप मिल्क पाउडर। आपको अगर मैं एक ट्रिक बताऊँ तो यहाँ तो मैंने गरम उसमें दूध में डाल दिया था। आप पहले दूध डाल दीजिएगा ठंडा, मतलब कढ़ाई में, मतलब गैस जो है ऑन मत कीजिएगा, फ्लेम को उसे बंद ही रहने दीजिएगा। फिर दूध डालिएगा और दूध में आप डालिएगा मिल्क पाउडर, तो ये अच्छे से जो है मिक्स हो जाता है। मैंने क्या किया कि मैंने गर्म दूध में ही इसे मतलब डाल दिया, तो ये थोड़ा मिक्स होने में मुझे परेशानी मतलब हुई इसे मिक्स करने में। फिर मैंने क्या विस्कर से इसे मिक्स किया। वैसे तो हो गया अच्छे से, लेकिन आपको बता देती हूँ इसलिए कि आपसे गलती ना हो जाए या लम्प्स पड़ जाएं, उसमें गुठलियाँ पड़ जाएं, तो इसके लिए फिर मैं आपको बता देती हूँ इसलिए। तो मैंने तो गर्म में डाल दिया, आप ठंडे में डालिएगा मिल्क पाउडर। अब यहाँ पे क्या है, मैंने दूध में डाल दी थी चीनी। तो चीनी आपको, अगर आपने 1 कप साबूदाना लिया है तो आपको 1.5 कप चीनी लेनी होगी, अगर आप ठीक ठाक मीठा खाते हैं तो। और आप अपने मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा कर सकते हैं। हल्का करना चाहें तो 1 कप ले सकते हैं, और अगर ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप 2 कप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 कप लिया है, क्योंकि यहाँ पे ना तो हम ज़्यादा खाते हैं और ना ही कम खाते हैं मीठा। तो फिर मैंने यहाँ पे जो है इसे थोड़ा सा साइड में रख दिया। अब दूसरी कढ़ाई ले ली है मैंने, और उसमें डाला है मैंने 2 चम्मच घी। देसी घी लिया है मैंने, आप बिल्कुल भी ऑयल मत लीजिएगा क्योंकि मिठाई का मज़ा तो घी में ही है। आप ले सकते हैं अगर आप खाना चाहें ऑयल वाली चीज़ें, यानी ऑयल में मिठाई बना के अगर खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं, लेकिन घी से स्वाद बहुत अच्छे से बढ़ जाता है। तो मैं यही कहूँगी आप घी लीजिएगा, ज़्यादा नहीं डलता है। 2 चम्मच घी डाला है मैंने। इसमें तो क्या है ना, क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं घी की, मैंने कम ली है। आप चाहें तो इसमें 2 चम्मच की जगह 4 चम्मच घी लीजिएगा, बहुत अच्छी टेस्टी बनती है बिल्कुल मिठाई।
तो उसके बाद फिर अब यहाँ पे मैंने घी डाल के साबूदाने को जो पीसा था तो मैंने यहाँ पे इसे मतलब डाल के और इसे अच्छे से रोस्ट किया है दोबारा से। एक बार पहले किया था जब साबुत था और अब मैंने यहाँ पे किया है। तो 5 से 6 मिनट मुझे करना था क्योंकि ये पहले ही कर दिया था मैंने इसे। तो कलर नहीं चेंज करना है इसका, बस ये है। अब वो रोस्ट हो गया था, यानी अच्छे से मैंने इसे पका लिया था इस तरीके से, खुशबू आने लग गई थी। उसके बाद मैंने ये पाउडर मिक्सचर बनाया था, साबूदाने का आटा कह सकते हैं आप, यानी जो हमने पीसा था ये साबूदाना, तो आप इसे डाल दीजिएगा और इसे मतलब जल्दी से चलाइएगा कंटिन्यूसली, क्योंकि ये एकदम से ऑब्ज़र्व कर लेगा दूध को। तो इसे मतलब जल्दी जल्दी से आप करिएगा। और मैंने यहाँ बिल्कुल स्लो गैस कर रखी है। और ये आप देखिएगा जैसे सूजी दूध पी जाती है ना, या पानी जो भी आप डालते हैं, उस तरीके से साबूदाना भी इस तरीके से ही रिएक्ट करता है डलने के बाद। तो ये देखिए एकदम इसने जो दूध डाला था वो एकदम ऑब्ज़र्व कर लिया है। तो इसे जल्दी जल्दी चलाना होता है। और उसके बाद फिर अब ये देखिए ये इसने जो है सारे दूध को ऑब्ज़र्व कर लिया। अब इसे बिल्कुल लो गैस करके बिल्कुल, और फिर इसे ढक के रख दीजिएगा गैस पे ही ऐसे ही। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे देखिए मैंने गैस बंद कर दी है। तो ये अच्छे से अब जमने की उसमें तैयार हो गया है, थाली में रेडी हो चुका है, मतलब इसे जमाने के लिए। तो मैंने एक प्लेट पे लगा लिया था घी। अब इस बैटर को डाल देंगे हम इस पे, फिर इसे अच्छे से फैला लेंगे। और ये जमने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से आधा घंटा ही लगेगा वैसे अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो। वरना अगर ज़्यादा मतलब गर्मियों में आप कर रहे हैं तो ये, जैसे अभी भी गर्मी है, तो 1 घंटा आप रख लीजिएगा, अच्छे से सेट हो जाएगी। फिर मैं इस पे गार्निश कर रही हूँ, बादाम काट के रख दिए थे मैंने, और उसे गार्निश कर रही हूँ मैं इस पे। आप कुछ भी कर सकते हैं गार्निश इसमें, चाहे तो आप बादाम डाल दीजिएगा जैसे मैंने डाले हैं, काजू डाल दीजिएगा, या फिर पिस्ता भी डाल सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है देखने में भी। तो अब ये आधा घंटे से ऊपर हो गया था, तो मैंने आपको बताया ना आधे घंटे में भी रेडी हो जाएगी ये। आपको काटने से ही पता लगा होगा कितनी अच्छे से ये बन गई है। तो ये हमारी हो गई है सेट। और फिर यहाँ पे व्रत में ये आप खाइएगा, बहुत अच्छी लगेगी आपको। जैसे मावे वाली बर्फ़ी होती है ना, उस तरीके से देखने में तो ये वैसी ही लगेगी, खाने में भी बहुत यम्मी लगेगी। तो दोस्तों आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। उसके बाद फिर हम चले गए थे चाची के यहाँ, हमने अपने यहाँ भी आरती कर ली थी, यानी माता रानी के भजन गाए थे। और यहाँ पे आई हुई थी बड़ी मम्मी भी हमारी, यानी मेरी ताई सास हैं। और उसके बाद फिर हमने यहाँ थोड़े से भजन गाए हैं माता रानी के। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और इससे आगे का वीडियो मैं आपसे इससे पहले वाले व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। बाय बाय।